आज मैं आपको रोटीमैटिक के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही लाइफ सेवर है। जहां हस्बैंड वाइफ वर्किंग है उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिटेड है। इसमें रोटियां बनती हैं 1 मिनट में। शुरू में ये वार्म अप टाइम लेता है अराउंड 6 मिनट का। उसके बाद एवरी 1 मिनट एक रोटी बनकर आती है। इसके अंदर ये 3 कप है, एक में आटा, एक में पानी और एक में ऑयल डलता है। ऑयल बहुत कम यूज होता है। ये तीनों कप रिमूवेबल है। इसको आप वॉश करने के लिए निकाल सकते हैं और रिफिल के लिए भी। ये यहाँ पे डो बनता है, ये निकल जाता है और बहुत इजीली धुल जाता है। ये कप है जिसके अंदर डो बन के नीचे आता है। ये भी वॉशेबल है। एवरीडे यूज में हमें सिर्फ ये और ये धोना होता है और बाकी चीजें हम वीकली वॉश कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ऑन होने के बाद ये थोड़ा चेक करता है इंटरनली, जिसे ये स्टार्टिंग अप टाइम बोलता है। ये है कवर जहां से रोटियां आती है, तो इसे हमें ओपन रखना होता है। तो इसका मेन्यू दिखाते हैं मैं पहले आपको। इसमें रोटी, पूरी, पिज्जा और बाजरे की रोटी ये बन के आती है। तो ये आपसे एक ऑप्शन पूछेगा कि व्हाट शैल बी कुक, तो यू कैन चूज। जो भी आप चूज करेंगे उसी हिसाब से आपका बनेगा। अगर आप पूरी चूज करेंगे तो पूरी यहाँ से सिर्फ बेल के बाहर निकलेगी और आप उसे फिर तल सकते हैं। पिज्जा चूज करेंगे तो पिज्जा का बेस आ जाएगा यहाँ पे और उसे आप यूज कर सकते हैं। और बाजरा यूज करेंगे तो बाजरे की रोटी बन के आएगी। तो जैसे अभी अगर मुझे रोटी बनाना है तो मैं रोटी चूज करूंगी। फिर वो मुझसे पूछेगा कि आप कौन सा आटा, जैसे इसके अंदर मैंने जो आटा डाला है ये कौन सा आटा है। तो आशीर्वाद आटा, मल्टीग्रेन आटा, आशीर्वाद सेलेक्ट, पिल्सबेरी, पिल्सबेरी मल्टीग्रेन, पिल्सबेरी और सुजाता गोल्ड, एलिफेंट गोल्ड चक्की, ग्रेवाल चक्की, ये ऑप्शंस है इसके अंदर। ये देखिए और भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आटा। तो चलिए मैंने डाला है इसमें आशीर्वाद मल्टीग्रेन, तो मैं अभी वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये मुझे पूछेगा कि हाउ मेनी रोटीज यू वांट, तो आई विल चूज 8। तो ये मेरा 8 ऑलरेडी सेट है। ये मैं प्लस माइनस कर सकती हूँ, जो भी चाहिए आपको वो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैं अभी यूज करती हूँ 8 चपाती। तो यहाँ देखिए लिख के आ गया है रोटी आशीर्वाद मल्टीग्रेन 8 क्वांटिटी। अब मैं इसे प्रेस करूंगी, फिर ये रोटी बनना चालू हो जाएगा। Do you want to start making roti? I'll say yes. So now it will do final check कि इसके आटे की कप है लगी हुई, ऑयल का कप है लगा हुआ, पानी, ये सारी चीजें ये चेक करेगा। तो इस चेकिंग को ये डोर क्लोज है कि नहीं, इसके अंदर के कप लगे हुए हैं कि नहीं, ये प्लेट ओपन है कि नहीं, ये फाइनल चेक करता है। वो चेक होने के बाद ये कहता है अब वार्मिंग अप। इसके अंदर जो तवा वगैरह लगा हुआ है और मशीनरी है उसको वार्मिंग अप के लिए 6 मिनट रिमेनिंग। तो आफ्टर 6 मिनट एक एक रोटी का यहाँ से डो नीचे आएगा और वो रोटी बनेगी और यहाँ पे रोल आएगा नीचे और फिर वो आगे की ओर में फ्लिप करेगा, फिर रोटी बेलेगी और निकल के आएगी। मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे को रोटीमैटिक बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इतना टाइम सेव हो जाता है। जितनी देर में आप डाइनिंग टेबल लगाएंगे, सब्जी वगैरह रेडी करेंगे टेबल पे, उतनी देर में रोटियां गरम गरम बनने। यहाँ है थिकनेस के बारे में कि आपको कितनी थिक रोटी चाहिए। तो ये आप लेवल बढ़ा सकते हैं, रोस्ट लेवल बढ़ा सकते हैं और ऑयल लेवल बढ़ा सकते हैं। मैंने ऑयल का लेवल 1 कर दिया अभी। जैसे रोस्ट लेवल क्या हो गया, डबल। आप इसको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं। थिकनेस प्रेफरेंस के हिसाब से ये देखिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका 1 रखती हूँ। जैसे मुझे पतली रोटी चाहिए तो मैंने थिकनेस लेवल 1 रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं चाहिए, मैंने इसलिए मतलब एकदम बहुत कुरकुरी टाइप नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसे 1 रखा है।
और ऑयल का एकदम मिनिमम वाले लेवल पे रखा है। ये हमारे घर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और इन बिटवीन जो भी इसके अपग्रेड आते हैं वो अपग्रेड होता रहता है। हर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रोटी का काउंट डाला है 8। इसके अंदर एक बार फिल करने के बाद 10 से 12 रोटी बन के आती है। पर बाई चांस मुझे अगर 20 रोटी चाहिए तो मैं यहाँ पे काउंट कर दूंगी 20। पर 8-10 रोटी के बाद यहाँ पे अलार्म आने लगेगा कि रिफिल फ्लावर। तो उस टाइम पे मुझे यहाँ पे रिफिल करना है। इन बिटवीन अगर पानी खत्म हो जाता है तो यहाँ पे मुझे अलार्म आने लगता है कि रिफिल वाटर। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। जो लाइक रोटी बनती रहेगी, इन बिटवीन वो आपसे रिक्वायरमेंट लेता रहेगा। जैसे अगर इसका आटा खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, तो आप जाके इसमें एक बीप आने लगती है, हम इसमें रिफिल कर देते हैं। ये देखिए रोटी बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आटा वो मेजर करेगा एक रोटी के बराबर, और ये इधर जो कप है ये देखिए इसके अंदर रिफिल होएगा। एक एक रोटी का ये डो बनाता है। देखिए डो नीचे जाएगा और ये आगे पुश किया है। जब तक यहाँ पे ये रोटी बन रही है तब तक यहाँ पे दूसरी रोटी का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये फूल जाता है। रोटी बनके आ गई है। जैसे रोटी बनते जाएगी उसका यहाँ पे आता जाएगा 1 of 8। इसकी एक आ गई है। अब देखिए 2 of 8 क्योंकि मेरी दूसरी रोटी आ गई है यहाँ पे इसके ऊपर। जैसे ही थर्ड रोटी आएगी ऊपर आपके काउंट आ जाएगा। 3 आ गई है, 3 of 8 हो जाएगा। अगर आप घी पसंद करते हैं तो रोटी में आप घी लगाइए और रोटी के डब्बे में भी रख सकते हैं और डाइनिंग टेबल पे डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं। ये देखिए 7 रोटी बन गई है। आटे का लेवल कम हो गया है, पानी भी कम हो गया है। बट होप यू एंजॉय योर मील। प्लीज़ रेट योर रोटी मेटिक एक्सपीरियंस। तो आई एम क्वाइट हैप्पी। तो मैं इसको हैप्पी फीडबैक दूंगी, उसके बाद मैं इसे ऑफ कर दूंगी। रोटी बनने के बाद अब हम यूज जब हो गया हमारा, हम ये क्लीनिंग के लिए निकाल लेंगे। ये हम ब्रश से क्लीन कर लेंगे बाद में। मैं पानी डाल के छोड़ दूँगी, फूल जाएगा, फिर बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा ब्रश से। ये देखिए इसके साथ कई तरीके के ब्रश आते हैं क्लीनिंग के लिए। इस ब्रश से आप यहाँ पे जो रोटियाँ मिलती हैं इस एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है। उसके बाद यहाँ जो थोड़ा बहुत आटा गिरता है उसको इस ब्रश से इसमें ले लेंगे। बस इतना सा। मेरी रोटी मैटिक का पिछले 7 महीने से यूज़ कर रही हूँ मैं, और मुझे कोई कंप्लेन अभी तक मिली नहीं है।